हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 9%, उनके नाम दिए हुए हैं खेत, रोछेल, सिद्धार्थ, शहनाज, माहिरा, पारस, बनी, गौर, श्वेता live in a building of 9 floor. The ground floor is numbered 1 and above it is number 2 and on so on till top floor which is number 9. अगर मान लो हमको क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन नहीं दी हुई होती कि कौन सा फ्लोर 1 है कौन सा फ्लोर 2 है, तब भी हम बाय डिफॉल्ट फ्लोर नंबर 1 को ग्राउंड फ्लोर मानते और फ्लोर नंबर 9 को जो है वो टॉप फ्लोर ही मानते। तो यहाँ पर 9 फ्लोर है, तो जब भी फ्लोर बेस्ड बदल आती है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फ्लोर को। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 की 9 फ्लोर को लिख देते हैं। इसके बाद इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि विजिबिलिटी जो है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। इस वाली लाइन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, 2 वाली लाइन को, और इसको सीधा बिल्कुल खींचता हूँ। तो ये हो गया 2। ठीक है, कंडीशंस को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, मैं तो रेड लिख लेता हूँ कलर। ये रेड कलर कर लिया मैंने। ठीक है, कंडीशंस को पढ़ते हैं। कंडीशन हमको दिया हुआ है ओनली। अब सबसे पहले जब भी हमको नाम दिए हुए होते हैं तो सबसे पहले हम उसमें ये चेक करते हैं कि क्या हम इनको इनके इनिशियल लेटर से डिनोट कर सकते हैं या नहीं। नाम पढ़ने पर हमको पता चला कि एस एक ऐसा नाम है जो कि 3 बार आ रहा है। तो जब भी हम एस से कोई किसी कंडीशन को डिनोट करेंगे तो उसका पूरा नाम लिखेंगे, बाकी सब में हम उनकी शॉर्ट फॉर्म अर्थात उनका इनिशियल लेकर चलने देंगे। कंडीशंस को पढ़ते हैं। ओनली 1%, यहाँ पर लिख लेते हैं हम एस अच्छी तरह ताकि हमको याद रहे। ठीक है, कंडीशन दी हुई है ओनली 1% इज लिविंग बिटवीन माहिरा एंड बनी, मतलब एम और बी के बीच में जो है केवल 1% है। मोर देन 4% आर लिविंग अबव शहनाज, तो यहाँ लिख देते हैं शहनाज। ठीक है, शहनाज इसके ऊपर मोर देन 4% है तो यहाँ लिख देते हैं 4+। अब मोर देन 4 का मतलब क्या होता है, मिनिमम शहनाज के ऊपर 5% तो होने ही होने चाहिए। सिद्धार्थ जो है वो शहनाज के नीचे है तो शहनाज के नीचे लिख देते हैं हम सिड। ठीक है, एंड अबोव माहिरा, पर जो माहिरा जो है ना वो सिद्धार्थ के, पर जो सिद्धार्थ देखो क्या दिया हुआ है, सिद्धार्थ जो है ना वो शहनाज के तो नीचे है पर माहिरा के ऊपर है। इसका मतलब इसके नीचे हो जाएगा एम, तभी तो एम के ऊपर सिड आएगा। अगली कंडीशन दी हुई है 3% आर बिटवीन पारस एंड खेत, मतलब पी और के बीच में जो है 3% है। के हुई इज लिविंग बिलो जी, जी के नीचे जो है के होना चाहिए, तो यहाँ जी लिख करके इसके नीचे के डिनोट कर देंगे। आर लिव्स इमीडिएटली अबव श्वेता, श्वेता के जस्ट ऊपर आर है तो यहाँ लिखा हमने श्वेता, इसके जस्ट ऊपर लिखा हमने आर। एंड इमीडिएटली बिलो जी, जी के जस्ट नीचे आर होना चाहिए तो यहाँ लिखा हमने जी, इसके जस्ट नीचे लिख देंगे आर। अब देखो इस पजल को बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको बोला गया था कि शहनाज के ऊपर जो है वो मिनिमम 5 लोग तो होने ही होने चाहिए। तो सबसे पहले 5 लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब शहनाज जो है ना वो मिनिमम शहनाज यहाँ तो आएगी ही आएगी, और मैक्सिमम जो है शहनाज कहाँ पर आ सकती है, ऊपर से हो गया तो शहनाज जो है मिनिमम यहाँ पर आ सकती है। अब देखो मिनिमम नीचे से शहनाज कहाँ पर आ सकती है, शहनाज मिनिमम जो है वो यहाँ पर आ सकती है। क्यों? क्योंकि शहनाज के नीचे हमको सिड भी लिखना है और सिड के नीचे हमको एम भी लिखना है। इसका मतलब शहनाज के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल करके आई है, तो किसी भी एक पॉसिबिलिटीज को लेकर के स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले शहनाज को, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर। अगर ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है तब हम शहनाज को मानेंगे 3 पर। ठीक है, शहनाज के नीचे सिड है, सिड के नीचे एम होना चाहिए। इसका मतलब जो है सिड यहाँ भी हो सकता है, सिड यहाँ भी हो सकता है, सिड के लिए भी 2 जगह है। एम जो है वो यहाँ भी हो सकता है, एम जो है वो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको बोला गया था कि एम से एक छोड़ करके बी है। मान लो मैं एम को यहाँ रख देता हूँ, तब एम और सिड, अगर मैं एम को यहाँ रख देता हूँ तो सिड ऑब्वियसली सी बात है यहीं पर आएगा।
अब एम से एक छोड़ करके बी क्या ऊपर पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो शहनाज है। एम से एक छोड़ करके बी नीचे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे तो कोई जगह ही नहीं बची हुई है। इसका मतलब एम के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और अभी भी सिड के लिए दो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और देखो अभी खत्म हो जाएगी सिड के लिए दो पॉसिबिलिटी। एम से एक छोड़ करके बी है, तो बी ऑब्वियसली सी बात है ऊपर ही आएगा, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है। तो सिड के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी सही। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ सारी पॉसिबिलिटीजों को। ठीक है, आगे पजल को बनाना देखते हैं कैसे बनाएंगे। और अब पजल को, अब देखो ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो चुकी है। जी के जस्ट के नीचे आर, आर के जस्ट के नीचे श्वेता होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को अभी तो हम नहीं बना सकते। जी के नीचे के होना चाहिए, और के से तीन छोड़ करके पी होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं जी को यहाँ कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे के को यहाँ कर देता हूँ। तो के से देखो एक दो तीन छोड़ करके पी के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, के जो है वो यहाँ तो होगा नहीं। इसका मतलब के से तीन छोड़ करके पी जो है ना, वो ऑब्वियसली सी बात है के ऊपर ही होगा वो। तो इसका मतलब के को रखेंगे हम यहाँ पर, इससे एक दो तीन छोड़ करके पी जो है ना उसको रखेंगे हम यहाँ पर। हमको बोला गया था कि जी के नीचे के होना चाहिए, इसका मतलब जी जो है वो इन तीनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बोला गया था कि जी के जस्ट नीचे आर है, आर के जस्ट नीचे श्वेता है। इसका मतलब जी न तो यहाँ पर हो सकता है, जी नहीं यहाँ पर हो सकता है। जी के लिए सिंगल पॉसिबिलिटीज है, जी आर श्वेता। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। पजल भी बन करके तैयार है। आंसर को मैच कर लेते हैं बस। पी जी आर श्वेता, देखो पी जी आर श्वेता, के शहनाज बनी, के शहनाज बनी, सिड एम, सिड एम। बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।